बिदूड़ी जी की। आप सब लोग शाम से पूछ रहे थे बार बार सांसद जी कब आएंगे, आपके बीच में सांसद जी हैं। एक बार जोरदार नारा मेरे साथ लगाएंगे, छठ मैया करे पुकार, रमेश बिदूड़ी जी जिंदाबाद। और हमारा ये कार्यक्रम जो पिछले 8 वर्षों से लगातार होता आ रहा है और तभी से हमारे सांसद जी भी हमारे बीच में हैं। इन्हीं के मार्गदर्शन से, इन्हीं के सहयोग से, इन्हीं के दिशा निर्देश से शासन और प्रशासन का जो भी ये दिशा निर्देश देते हैं, ये कार्यक्रम संभव हो पाता है। ऐसे हमारे सांसद जी, हमारे लोकप्रिय जुझारू जो रात दिन अपने क्षेत्र की सेवा में लगे रहते हैं, हमारे बीच में पहुंच चुके हैं भाई रमेश बिदूड़ी जी। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप इनका स्वागत कीजिए। बहुत सारे कार्यक्रमों से इनका हमेशा वादा रहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, महरौली के इस कार्यक्रम में मैं जरूर पहुंचूंगा और चाहे देर से आए सवेरे आए, लेकिन आते जरूर हैं। ऐसे हमारे भाई, हमारे रमेश बिदूड़ी जी अपना वादा निभाते हैं। अभी मुकेश ठेकेदार जी ने यहाँ कुछ खुट्टा गाड़ा था, वो मैं कहूंगा एक बार दोबारा सांसद जी के सामने अपनी मन की जो इच्छा थी इनकी वो कहेंगे तो बात पहुंचेगी जरूर और आप सबका जो आप चाहते हो पूरा होगा। मैं दोबारा मुकेश ठेकेदार जी को बोलता हूँ, एक बार दोबारा से बताएं। जय छठी मैया। आज हमारे जो हमने बात थोड़ी देर पहले कही थी, हमारे सांसद जी ने वो बात सुनकर बहुत जल्दी से आए, आज देर नहीं किए हैं, इसके लिए जोरदार तालियां। और हमारे सांसद जी ने हमेशा आश्वासन दिया है, इस घाट को हम पास करवाकर आप लोगों के हवाले कर देंगे, इसको चलाते रहो सारा जीवन भर। हम चाहेंगे सांसद जी से हमारे मनोकामना कब पूरा होगा, इसके लिए हमें कब तक इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करते करते बाल सफेद हो गए, एक डाई लगाएंगे और हम चाहेंगे कि आप ये ख्वाहिश हमारे अंतिम सांस तक पूरा कर दे, इसी जन्म में मेरा सफल हो जाइए। अगर हम चाहेंगे कि ये जन्म मेरा सफल हो गया और एक घाट पास हो गया। बोलो छठी मैया की। हम सब लोग छठ पर्व के उपलक्ष्य में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सूर्य देव को अभी हमारी व्रती बहनें, भाई, ये बड़ा कष्टदायक, बड़ा तप का व्रत होता है। 4 दिन तक पानी पे रहना, बिल्कुल नहीं लेना, इस प्रकार की तपस्या हमारी संस्कृति जो है भारत की सनातन संस्कृति, वो इसी में की जा सकती है, बाकी दुनिया में नहीं की जा सकती है। और दुनिया को ये संदेश, जो हम विश्वगुरु थे, दुनिया को ये संदेश हमारे ही माता बहनें, हमारा ही नौजवान बुजुर्ग वो दे सकते हैं कि हमारे संतों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जो तप किया और तप के बाद जो शक्ति ग्रहण की, उसमें उन्होंने पाया वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा एक परिवार है। मानव जाति की रक्षा, मानव जाति का उत्थान, ये सनातन धर्म ही कह सकता है। और पूर्वांचल के बंधु, संपूर्ण बिहार के बंधु, वो धन्य है कि जो विश्वगुरु भारत था, उस विश्वगुरु भारत को अब हम दुनिया में ले जाने का पुनः काम कर रहे हैं। 800 वर्ष की लुटेरे मुगलों की गुलामी, 200 वर्ष अंग्रेजों की गुलामी, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, वो कोई और बात नहीं है, वो छठी मैया की ताकत है, भोले बाबा की ताकत है। श्री राम का 14 वर्ष का पिताजी को देवे बच्चों के बाद वनवास में जाकर वनों में राक्षसी प्रवृत्ति का सर्वनाश करना है, ये बात है, ये संस्कृति है हमारी। और इसी संस्कृति के छठ पर्व के इस पर्व को मनाने के लिए हमारे बीच में हमारे पार्टी के पूर्व के जिलाध्यक्ष रहे भाई मनोज जी, डॉक्टर गोपाल जी बड़े परेशान थे जब पिछली बार आए थे, मुकेश ठेकेदार जी बड़े चिंतित थे, छठ पर्व होगा नहीं होगा, कैसे होगा। अरे भैया, ये तो राम का मंदिर 75 साल किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई, वो काम लोगों ने, देश ने, भाजपा वालों को, मोदी जी को दे रखा है, तो छठ कौन बनाएगा।
अभी भी छठ नहीं मनेगी तो कब मनेगी? 75 साल में नहीं मन पाई तो अब नहीं मनेगी तो कब मनेगी? तो काहे चिंता करते हो भैया? आपने डॉक्टर साहब से कहा, उनको विश्वास नहीं हो रहा था। भाई लवकेश चावला जी, कमल जी, राहुल जी, मुन्ना जी, कृष्णा जी, उपेंद्र सिन्हा साहब, गणपति झा साहब, बहन श्रीमती तारा वर्मा और भी नीम के पत्थर, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं। भाई कमल जी हमारे हैं कि जो ऐसे शुभ कार्य करते हैं, लेकिन बिल्डिंग कितनी भी ऊंची बन जाए, नीम का पत्थर दिखाई नहीं देता, लेकिन बिल्डिंग नीम मजबूत है, उस पत्थर पर टिकी है तो एक टिकी रहती है। नीम का पत्थर कमजोर होता है तो बिल्डिंग कितनी भी ऊंची हो धराशायी हो जाती है। ऐसे और भी हमारे इस सनातन धर्म के प्रेमी और भारत की संस्कृति को आगे ले जाने वाले बंधुवर, जिनके माध्यम से ये छठ पर्व का यहां पर आयोजन किया जा रहा है, मैं इस बात के लिए आपको बधाई देना चाहता हूं, लौट के आना चाहता हूं कि भारत की संस्कृति दुनिया में विश्वगुरु के रूप में वसुदेव कुटुंबकम का नारा देने वाली थी। मेरा धर्म रहे, मैं रहूं, बाकी सबका असर तन से जुदा हो जाए। ये संस्कृति भारत की संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति सर्वो भवन्ति सुखी न सर्वो संते निरामया, दुनिया में सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहे, ये हमारी संस्कृति है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना में अमेरिका, ब्रिटेन, लंदन, पेरिस, वर्ल्ड पावर जो बनते हैं सब हिल गए, चाइना, लेकिन भारत ने, हमारे साइंटिस्टों ने, हमारे फार्मासिस्टों ने वैक्सीन बनाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री के विश्वास ने, और भारत को ही नहीं बचाया, 70 देशों में वैक्सीन भेजकर वसुदेव कुटुंबकम का वो मंत्र हमारे ऋषि मुनियों का चर्चा किया 70 देशों में। इसीलिए हमारे जो पूर्वांचल के बंधु हैं, तालाब में, नदी में, दिल्ली में कुंड बने हुए हैं, यहां पर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं, छठी मैया का व्रत रखते हैं। चाहे करोड़पति की बेटी है, करोड़पति की बहू है, चाहे मजदूर की बेटी है, सब एक ही साथ रहकर यहाँ पर अर्घ्य देने का काम करते हैं। अनेकता में एकता, यही सिखाती है छठ मैया भारत की विशेषता। सबके सर पर वही प्रसाद होता है, हल्दीराम का पेड़ा नहीं होता है, वही प्रसाद होता है जो गरीब के घर में बनता है, वही करोड़पति के घर में बनता है। ये हमारी संस्कृति है। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम छठ पर्व को मना रहे हैं, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं मना रहे हैं। आज अमेरिका, ब्रिटेन में भी छठ का व्रत हमारी बहनें करती हैं जाकर, जो वहां चली गई है। तो दुनिया में भारत की संस्कृति और हमारी छठी मैया का प्रताप विराजमान हो रहा है। इसका मतलब छठी मैया की कृपा से हम विश्वगुरु बनने की तरफ बढ़ रहे हैं आगे आने वाले। पूरी दुनिया में हमारी संस्कृति, हमारा त्योहार अगर मनाया जा रहा है, हमारा तब उसकी चिंता अगर बाहर के लोग भी देखेंगे तो हरे रामा हरे कृष्णा वालों की तरह वहां की भी औरतों को लगेगा जीवन सुख में जीना है, तेजस्वी बनना है, यशस्वी बनना है, तो छठी मैया की कृपा तो चाहिए ही चाहिएगी। वो भी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। तो इसलिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बड़े अच्छे भजन सुन रहे होंगे। रुकावट के लिए खेत में हम आ गए, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन अगर छठ घाट यहाँ बन गया तो जो दुनिया के लोग कहते थे भगवान राम का मंदिर बन ही नहीं सकता, कोई कहते थे तिरंगा कश्मीर में लहराएगा तो तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, पता नहीं क्या क्या बात करते थे। जब लोग ये कहते थे भगवान राम का मंदिर बन ही नहीं सकता, जब मोदी जी राम का मंदिर बनवा सकते हैं, तो यहाँ काहे ना छठ परमानेंट हो सकती है भैया? बताइए, ये कौन करेगा? अब छठ घाट यहाँ नहीं बनेगा
तो अभी लाहौर में जाने के में तो अभी समय लगेगा। छठ घाट बनाना तो लाहौर में भी बनेगा, लेकिन पहले यहाँ मजबूत बनेगा तभी लाहौर में जाकर बनाएंगे, अपने घर मजबूत करेंगे। बनाना तो वहां भी पड़ेगा, बनाना पड़ेगा नहीं बनाना पड़ेगा, वो बाज ही नहीं आएंगी। ऐसे लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा जो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा तभी लाहौर में जाकर छठ मना पाएंगे हम लोग। ऐसे लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा जो कह रहे थे मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। मेरी नानी कहती थी मेरा राम किसी की टूटी मस्जिद में नहीं बैठेगा। अगर जवाहरलाल ने मंदिर बनाया होता तो विकास कहाँ होता। मंदिर की आवश्यकता नहीं है। वो भी छठ मैया के प्रताप को देखकर धरातल पर आ गए हैं और वो भी कहने लगे अब तो नोट के ऊपर भी गणेश जी लक्ष्मी जी होनी चाहिए। कहने लगे ना, क्यों कहने लगे? ये छठी मैया की ताकत के कारण कहने लगे, छठी मैया के आशीर्वाद के कारण कहने लगे। तो अब सब ये कहने लगे तो अब इनको भी सीए का विरोध करने में 4 बार सोचना पड़ेगा। इनको भी अब हमारे नौजवानों की परीक्षा की सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दीजिए कि पाकिस्तान में रोवराट बन रहा था और ये मोहम्मद सबूत मांग रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक। तो उनको भी ये भारत की संस्कृति, हमारी बहनों का तप, उनका व्रत, उनकी तपस्या, उनको भी लाइन पर लेकर आएगी तभी भारत में सुगुरु बनेगा। इसलिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके परिवार में वैभव यश छठी मैया बढ़ाए। सूर्य महाराज ऐसा तेज त्योहार हमारे बच्चों को दे कि वो बच्चा तेजस्वी बने। यही प्रार्थना के साथ मैं छठी मैया के पूजा अर्चना के दौरान आप सबके चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। तो छठी मैया की बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।